भाव कहा है, ध्यान ध्यान देना। कोई कहे कि गुरुजी हम नारायण को भजने वाले हैं, हम मरेंगे तो बैकुंठ जाएंगे। कोई कहे हम राम को भजने वाले हैं, हम मरेंगे तो बैकुंठ जाएंगे। कोई कहे हम कृष्ण को मानने वाले हैं, हम मरेंगे तो बैकुंठ जाएंगे। कोई कहे हम दत्त को मानने वाले हैं, हम मरेंगे तो हम बैकुंठ जाएंगे। जरा एक बार लिंग पुराण को उठाकर पढ़िएगा, एक बार स्कंद पुराण को उठाकर पढ़िएगा, एक बार गर्ग संहिता को पढ़िएगा, एक बार शिव महापुराण का स्मरण करिएगा, और एक बार ब्रह्म वैवर्त पुराण को भी पढ़िएगा, और एक बार अगर मौका मिल जाए तो नर्मदा पुराण का स्मरण करिएगा, जिसमें स्पष्ट कहा गया, और गरुण पुराण को भी अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें भी स्पष्ट किया गया है, पद्म पुराण में भी स्पष्ट किया गया है कि चाहे तुम राम का स्मरण कर रहे हो, चाहे तुम कृष्ण का स्मरण कर रहे हो, चाहे तुम दत्त का स्मरण कर रहे हो, चाहे तुम किसी देवी का स्मरण कर रहे हो, चाहे तुम किसी देवता का स्मरण कर रहे हो, पर जब जीव के प्राण छूटते हैं, प्राण छूटने के समय पर यमलोक से जो यमदूत मृत्यु लोक में आते हैं, सबसे पहले देवाधिदेव महादेव के पास जाकर पूछते हैं कि मैं इस जीव को ले जाना चाहता हूं, आपकी आज्ञा हो तो ले जाऊं। तब शंकर भगवान जब आज्ञा करते हैं, तब जाकर मृत्यु लोक से कोई आत्मा को लेकर जाया जाता है, कोई जीव को लेकर जाया जाता है। शिव आज्ञा नहीं करे तो कोई जीव को नहीं ले जा सकता। राम को भजोगे तो भी आज्ञा शंकर ही करेंगे, कृष्ण को भजोगे तो भी आज्ञा शिव ही करेंगे। तुम ये मत सोचना कि मैंने चतुर्थी का व्रत करा तो मेरे को माताजी वर दे देंगे। वर भी देना है, आप शनिवार का व्रत कर लीजिए, मंगलवार का व्रत कर लीजिए, सोमवार का व्रत कर लीजिए, आप सारे देवताओं का व्रत कर लो, किसी भी देवी का व्रत कर लो, किसी भी देवता का व्रत कर लो, गणेश जी का व्रत कर लो, चाहे ब्रह्मा जी का व्रत कर लो, चाहे किसी देवता का व्रत कर लो, उसका फल बिना शंकर के पूछे मिल नहीं सकता। शंकर जी जब आज्ञा करते हैं तब देवता पर फल प्रदान करते हैं। शिव आज्ञा करेंगे तो फल मिलेगा, शिव आज्ञा नहीं तो फल मिलेगा। इसलिए इस लाइन को फिर से गुनगुनाओ, तेरी कृपा, बोलो बोलो सब बोलो, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं सांस तेरी कृपा से। बेतवा के तट के लोग, बेतरवती के तट के लोग इतना धीमा बोलते हैं। यहाँ तो एक कहावत चलती है, और तुम लोग फिर हम बोलेंगे तो कहोगे कि तुरंत बिल्कुल दुनिया के लोग कह देंगे महाराज जी तो व्यासपीठ से बोल दी। यहाँ तो एक कहावत चलती है, क्यों तुम क्या बेतवा के तोप हो? तो यहाँ तो कहावत चलती हो, तुम जरा जम के तो बोलो हर हर। तो ये तो तुम्हारे भीतर एक बल उत्पन्न करता है। कोई भी व्रत कर लो, कोई भी अनुष्ठान कर लो, कोई भी पूजन कर लो, कोई भी शरणागति ग्रहण कर लो, बिना शिव के सब खाली है, बिना शंकर के सब खाली है, शिव के बिना सब अधूरा, शंकर के बिना सब सूना। जहां शिव नहीं वहां कुछ है। जहां शंकर नहीं वहां कुछ है। इसलिए तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। ये शिव की कृपा, ये उसकी उदाहरण। शंकर के मंदिर में एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकते, शिव के मंदिर नहीं जा सकते, मस्तक पर त्रिपुंड नहीं लगा सकते, मान लो तो फिर एक काम करो, अपने गले में एक रुद्राक्ष धारण, एक रुद्राक्ष धारण। अभी जहां कथा थी, ओमकारेश्वर की कथा में, और एक
छत्तीसगढ़ की कथा में हमने कहा था कि माँ अपने बच्चे के हाथ पैर में काला डोरा बांधती है। अभी कथा में कहा था, आप लोगों ने सुना था। माँ अपने बच्चे के हाथ पैर में गले में काला डोरा बांधती है। क्यों बांधती है? बच्चे को नजर से बचाने के। फिर हमने कथा में कहा था बचपन में बच्चे के लिए काला डोरा बांधा जाता है और बच्चा जब बड़ा हो जाए तो बचपन में बच्चे को नजर से निवेदन है कि उसके गले में एक रुद्राक्ष, एक तुलसी की माला जरूर बांध देना। बचपन में काला डोरा नजर से बचाता है और रुद्राक्ष और तुलसी की माला हमारे बच्चे को गलत काम से बचा लेती है, गलत जगह से बचा लेती है। अपने बच्चे को गलत संस्कारों से, गलत जगह से, गलत विचारों से, गलत दृष्टि से, गलत सोच से बचाना है तो अपने बच्चे के गले में एक रुद्राक्ष, एक तुलसी की माला का होना जरूरी है। एक रुद्राक्ष का होना पिना दो। हंसे दुनिया हंसे तो, कहे दुनिया कहे तो, बोले दुनिया बोले तो। महाराज 6 सूत्र में से फिर अगला सूत्र देवऋषि नारद को कहा गया कि नारद अगला सूत्र है, जो सूत्र है 4थे नंबर का, पंचाक्षर मंत्र का जाप अपने मुख से करते रहो। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र का जाप जितना बन सके उतना करो। पंचाक्षर मंत्र का जाप ना कर सको, षडाक्षर मंत्र का जाप करिए। ओम नमः शिवाय। षडाक्षर मंत्र का जाप नहीं कर सकते तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए। और इतना भी नहीं कर सकते तो जो तुम्हारे गुरु ने तुमको मंत्र प्रदान कर दिया उस मंत्र का जाप करते रहो तो भी शिव कृपा होगी। जो दिया पंचाक्षर जपो, षडाक्षर जपो, ना बन सके तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपिए। भगवान शंकर की शरणागति ग्रहण करिए, शिव तत्व को प्राप्त करिए, शिव की शरणागति को प्राप्त करिए। एक माँ ने पत्र में लिखा, सोच में पड़ गए 9 वर्ष के बाद तो भगवान ने संतान दी और वो भी बच्चा बता रहे हैं कि ठीक नहीं है, इसकी सोनोग्राफी में आया और उसको अपने मुख से भगवान के मंत्र का जाप, पंचाक्षर मंत्र का जाप करना, ये अगला भगवान शिव के मंत्र का जाप। भगवान शिव और तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूं। हृदय से बाबा से प्रार्थना, जगह मिले तो बैठ जाओ, ना मिले खड़े रहकर भाव से प्रार्थना दिल से। जो पंडाल के अंदर वाले हैं वो लोग तो बड़े भाव से बैठकर बाबा से प्रार्थना करेंगे, दिल से निवेदन करेंगे। साथ में बोलेंगे, जल वृष्टि अपनी जगह पर है, कार्यकर्ता अपने काम में लगे हैं, आप अपने बाबा से प्रार्थना दिल से भाव से करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
श्री नमस्तु भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल, ये भी भगवान शंकर की शरणागति के बराबर है, शिव को प्राप्त करने के बराबर। शिव को प्राप्त करना और आखिरी का जो सूत्र कहा गया वो सूत्र है कि शिव महापुराण की कथा को सुनने के बाद अपने भीतर, अपने अंदर मनन चिंतन, कथा का मनन चिंतन अपने भीतर, कथा को श्रवण कर लेना एक अलग विषय, कथा सुन लेना एक अलग विषय। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जाना, कथा में पहुंच जाना, कथा में बैठ जाना, कथा में पहुंचकर विनय कर लेना ये अलग विषय है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कथा में पहुंचने के बाद जितना बन सके उस कथा को अपने भीतर उतारना एक अलग विषय। बोल बम का नारा है, जरा जम के बोल बम का नारा है, उसको अपने भीतर उतार लेना। भगवान शंकर की अविरल भक्ति को अपने भीतर उतार, शिव कथा कर देवजी नारद, ये 6 सूत्र है और इन 6 सूत्र को अगर आप पूरा धारण नहीं कर सकते, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर ये 6 सूत्र को आप पूर्ण रूप से अपने ऊपर धारण नहीं कर सकते तो शिव महापुराण की कथा कह रही है कि एक सूत्र अपने अंदर जरूर उतारें। इन 6 में से एक सूत्र भी अगर हमारे भीतर उतर गया तो हमारे देवाधिदेव महादेव को प्राप्त करने में देरी नहीं लगेगी। 6 में से एक सूत्र भी हमारे भीतर, अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप कौन सा सूत्र अपने भीतर उतारें। चंदन लगाना है मस्तक पर, त्रिपुंड धारण करना है मस्तक पर, या शिव के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना है, या गले में रुद्राक्ष धारण करना है, या पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है, या भगवान शंकर की कथा को श्रवण करना है, या भगवान शंकर की कथा को श्रवण कर कर अपने जीवन में उतारना। ये आपके ऊपर निर्भर है, ये आपके ऊपर निर्भर है। 6 सूत्र में से एक सूत्र अपने भीतर उतारना। शायद देवराज नाम के ब्राह्मण का चरित्र यही कहता है। शायद देवराज नाम के ब्राह्मण का चरित्र यही कहता है कि 6 सूत्र में से देवराज नाम के ब्राह्मण ने एक सूत्र अपने अंदर उतार लिया, और वो सूत्र कौन सा था
कि चोरी का धन लेकर जा रहा है, चोरी का सामान उसके साथ में है, चोरी के आभूषण उसके साथ में है, और उसने एक सूत्र अपने अंदर उतारा कि चोरी का भी धन उसके साथ था, तो भी भगवान शंकर के मंदिर में जाकर, भगवान शिव के मंदिर में जाकर बैठ गया। 6 सूत्र में से एक सूत्र है शंकर की शरणागति, शंकर का द्वार, शंकर की चौखट। देवराज था ब्राह्मण, ब्राह्मण कुल में जन्म भी ले लिया, ब्राह्मण के घर में जन्म भी हो गया, पर ब्राह्मण तत्व से, ब्राह्मण कर्म से वंचित, ब्राह्मण कर्म से वंचित है। 2 चीजें हैं शिव महापुराण में बताई है, एक प्रेम और एक भ्रम। एक है प्रेम, दूसरा है भ्रम। प्रेम बिखरे हुए को भी जोड़ देता, और भ्रम कोई जुड़े हुए भी होते हैं तो उनको तोड़ देता। एक प्रेम और एक भ्रम। प्रेम कोई हमारा दुश्मन भी है, कोई गलत भी है, कोई बेकार भी है, तो प्रेम उसको जोड़ने का कार्य करता है।